महादेवी वर्मा। छायावाद के बृहद चतुष्टय में महादेवी अपनी एक निश्चित तान के लिए, अपनी टकसाली भाषा के लिए और एक निरंतर विरह का आवेग महादेवी के अंतःस्थल में बहता रहा। यह प्रेम भौतिक दुनिया का न होकर अव्यक्त सत्ता के प्रति, छायावाद की शैली में एक रहस्यमयी चेतना के प्रति अभिव्यक्त प्रेम, जो छायावाद के कवियों को सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ता था और उनका प्रेम, उनकी यथार्थ दुनिया सीधे सीधे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को भी अभिव्यक्त करने का एक कारक बनती थी। इस तरह से अगर हम देखें तो छायावाद में बहुत सारी छोटी कविताएं जो सीधे सीधे जागरण की कविता है, चेतना के जागरण की कविता है। और यहां भी उसी चेतना के जागरण को महादेवी जी अभिव्यक्त कर रही हैं। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते बन पड़ा। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता ओठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व, आंखें देती सर्वस्व, जो तुम एक बार आ जाते पथ में। उस अव्यक्त सत्ता के प्रति, अपनी अभिप्सित चाह के प्रति महादेवी का यह कथन है कि जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश तुम्हारे लिए दिए गए। तुम्हारे भीतर एक बार करुणा जग जाती, जब करुणा जागती है तो हित चिंतन, करुणा का काम है व्यक्ति का हित करना। जिसके प्रति हमारे मन में करुणा होती है, करुणा तब तक शांत नहीं होती जब तक हम उसके हित न कर सकें, उसके हित चिंतन पर आगे चल न सके। करुणा का भाव एक सकर्मक भाव है, हमें कर्म से जोड़ता है। तो कितनी करुणा तुम्हारे भीतर जो एक करुणा थी, कितने संदेश, बहुत सारे संदेश भिजवाए गए। पथ में बिछ जाते बन पड़ा, पराग जैसे तुम्हारे पथ में बिछे होते। तुम एक बार तो आते हमारी दुनिया में। वह जो सत्ता है जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम देखना चाहते हैं, वह अव्यक्त सत्ता हमारे पथ में एक बार आ जाए तो हम उसका स्वागत बन पराग करते, पराग की तरह उसका स्वागत करते। गाता प्राणों का तार तार, प्राणों के एक एक स्पंदन से, एक एक तार से तुम्हारे गीत गाते। अनुराग भरा उन्माद राग, जो हमारे भीतर अंतः में अनुराग है, प्रेम है, उससे तुम्हारा हम आप्लावित होकर तुम्हारा अवगाहन करते, तुम्हारे भीतर डूबते, तुमको जानते। आंसू लेते वे पद प्रखार,
जिस रास्ते से हे मेरे प्रेमास्पद, हे मेरे प्रिय, हे मेरी अव्यक्त सत्ता तुम आते, उस रास्ता को हमारे आंसू पखार देते, हम अपने आंसुओं से उस रास्ते को साफ करते। एक बार तुम आकर तो देखते हमारे पथ पर, हंस उठते पल में आर्द्र नयन, तुम्हारे आने की सूचना मात्र से हमारे गीले नेत्र खुशी से आह्लादित हो उठते, हंस उठते। धुल जाता होठों से विषाद और हमारे चेहरे पर, हमारे होठों पर जो विषाद की रेखा, दुख अवसाद की रेखा खिंची थी, वह विषाद, वह दुख हट जाता। छा जाता जीवन में बसंत और मानो ऐसा प्रतीत होता कि पूरे जीवन में बसंत का उत्सव चला आ रहा है, बसंत ही बसंत गा रहा है। जब हमारी अभिप्सित इच्छा, जब हमारी स्वतंत्रता की पुकार हमें मिलती है तो हमारी स्वतंत्रता ही हमारा बसंत बन जाती है। तो स्वतंत्रता संग्राम की मनोभूमि से यह कविता अपने प्रिय स्वतंत्रता को पाने की चाह है। और कवित्री कहती है कि छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। जो लंबे समय से जो अवसाद, जो विराग चला आ रहा था, जो वैषम्य चला आ रहा था, जो दूरी थी, जो विराग था, वह खत्म हो जाता, आंखें देती सर्वस्वार। और ऐसे में हे मेरे प्रिय, हे मेरे स्वामी, हे मेरी अव्यक्त सत्ता, तुम्हारे ऊपर हमारी आंखें अपना सर्वस्व निछावर कर देती, यानी अपना सब कुछ लुटा देती। तो जो तुम आ जाते एक बार तुम मेरी दुनिया में आकर तो देखते, हमारा सर्वस्व समर्पण तुम्हारी दुनिया के साथ चला जाता और इस संसार सागर से जो अवसाद था वह अवसाद खत्म हो जाता और एक खुशी का बसंत तुम्हारे आगमन के साथ। हे परम सत्ता, आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तो सारा विराग, सारा द्वेष, सारी जड़ता खत्म हो जाती है और आत्मा परमात्मा से मिलकर अपने चैतन्य को, अपने पूर्ण उत्सव को, अपने बसंत को प्राप्त करती है। महादेवी की इस छोटी सी कविता में इसी बसंत का, इसी चेतना के राग का अंकन किया गया है और यह एक रहस्यमय सत्ता के प्रति मनुष्य के दुर्निवार आकर्षण को समझाने की कोशिश की गई है इस छोटी सी कविता में। यह कविता रहस्य की, चेतना की और आत्मा अभिव्यक्ति की और आत्मा और परमात्मा के परम मिलन की कविता है। और उस मिलन के रास्ते में जो दूरी है, जो विषाद है, उसको अपनी चेतना से पखारने का यहाँ उपक्रम किया गया है।